Hello, Assalamu alaikum everyone. This side Suhail Khan. I welcome you all to the next episode of Basics on Network Marketing. आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड क्या है? सिंपली अगर लुग़वी मानी की तरफ जाए हम, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपली रवैया। एटीट्यूड मीन्स द वे टू डू समथिंग। आप किसी चीज के बारे में, किसी चीज के पीछे कैसे रिएक्ट कर रहे हो, उसको हम सिंपली बोलेंगे ये एटीट्यूड है। अब अगर हम थोड़ी सी हम बात करें, ठीक है, कि एटीट्यूड बेसिकली आपको किस चीज में हेल्प करता है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एटीट्यूड सब कुछ है, इन सिंपल वर्ड्स मैं ये कहूंगा। एटीट्यूड के बिना कुछ भी नहीं है। लाइक अगर आपका एटीट्यूड एक विनर वाला है तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी हर्डल्स आए, आप विनर बन के ही लौटोगे, राइट। एंड अगर आपका एटीट्यूड लूजर वाला है, आपको कितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली, आपको कुछ भी मिला, आप लूजर बन के ही रहोगे। अपने एटीट्यूड को बिल्ड करना हमें सीखना है, ठीक है। एंड एटीट्यूड होता क्या है बेसिकली, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं आप लोग को एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। एक स्टोरी है जंगल की। ये स्टोरी जंगल की है। जंगल के अंदर अगर बात करें हम, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूं तो जंगल के अंदर सबसे जहरीला जानवर कौन होगा? सिंपली आप लोग का आंसर होगा सांप। जंगल के अंदर सबसे फुर्तीला जानवर चीता है शायद। जंगल के अंदर सबसे लंबा जानवर शायद ऊंट या जिराफ है। एंड जंगल के अंदर सबसे जोन सा है वो चालाक शायद लोमड़ी है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग क्वालिटीज जोन सी है वो हर एक जानवर के पास होगी, राइट। ऐसी कोई खास क्वालिटी जोन सा है वो शेर के पास नहीं है। कोई खास क्वालिटी, ऐसी कोई खास क्वालिटी शेर के पास नहीं है। तो अगर ऐसी कोई क्वालिटी रूलर के पास नहीं है तो सिंपली इट मींस के रूलिंग के लिए ऐसी कोई क्वालिटी चाहिए ही नहीं ना। ऐसी कोई क्वालिटी नहीं चाहिए रूलिंग के लिए जो कि जहरीला होना, खतरनाक होना, बहादुर होना। ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है शेर के पास, राइट। लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर है। अगर हम बात करें गधे की, तो सबसे ज्यादा मेहनत शायद वो ही करता है। गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं राजा बनने की, रूलिंग कौन कर रहा है? वो गधा नहीं कर रहा। हालांकि गधा बहुत अच्छा है, आप बोलोगे इस रास्ते से चले जाओ, वो इस रास्ते से जाएगा, दूसरी बार सवाल नहीं करेगा, ठीक है। वो आप उसके ऊपर कितना भी बोझ डालो, वो बोझ उठाने के लिए भी रेडी है, बात मानने के लिए भी रेडी है, शांत है, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड। लेकिन वो रूलर नहीं है। अब अगर रूलर के पास ऐसी कोई क्वालिटी हार्ड वर्किंग वाली भी नहीं है तो मीन्स के रूलिंग के लिए हार्ड वर्क भी नहीं चाहिए ना। एक दिन शेर से किसी ने पूछा कि तुम राजा क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना तुम हार्ड वर्किंग हो, ना तुम जोन सा जहरीले हो, ना तुम लंबे हो, ना तुम भारी हो, जैसे कि हाथी सबसे भारी जानवर है, राइट। उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला कि मुझे लगता है मैं जानवर हूं, दैट्स वाई मैं जानवर हूं। उसने बोला कि मुझे लगता है मैं राजा हूं, दैट्स वाई मैं राजा हूं। अब यहां पे अगर हम बात करें ना एक चीज की, एटीट्यूड उसका बड़ा जबरदस्त है। एंड एटीट्यूड आपके एक्शन प्लान्स को जन्म देता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं। अगर फॉर एग्जांपल अभी इसी वक्त, ठीक है, 10 हाथी आके खड़े हो जाए एंड उसके सामने जस्ट एक शेर आ जाए। अब हालांकि हाथी नंबर्स में भी ज्यादा है, राइट। एंड अगर कॉमन सेंस वाली बात है, अगर हाथी शेर के ऊपर अपना पैर रखे तो शायद शेर हिल भी नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही शेर सामने आता है तो शेर के दिमाग के अंदर एक बात आती है कि डिनर, आज के शाम के खाने का इंतजाम हो गया। एंड हाथी के दिमाग में आता है ईटर, अब खाएगा, बचाओ खुद को। तो ऑटोमेटिकली हाथी जब दिमाग के अंदर आता है उसके कि दिस इज ईटर,
तो वो अपने एक्शन प्लान्स को डिफेंसिव मोड में चला जाता है। डिफेंसिव, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, राइट। एंड शेर जब देखता है कि डिनर, तो वो ऑटोमेटिकली अटैकिंग मोड में आ जाता है एंड वो कहता है बस आज की पार्टी पक्की, ठीक है। एंड वो रनिंग कर रहा है अपने खाने के लिए, दूसरा रनिंग कर रहा है अपने लाइफ के लिए। समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाथी हार जाता है, क्योंकि वो बारी है, वो इतना ज्यादा भाग नहीं सकता, राइट। नो, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड सब कुछ है आपके लिए। रीजन उसके पीछे ये है, ठीक है, कि आपने अगर अपना एटीट्यूड बिल्ड करा तो आप ऑटोमेटिकली शेर की तरह अटैकिंग मोड में आ जाओगे। अगर आपका जोन सा है वो एटीट्यूड रूलर्स वाला है, अगर आपका एटीट्यूड बुजदिलों वाला है तो ऑटोमेटिकली आप डिफेंसिव मूड में आ जाओगे। अब ये आपने डिसाइड करना है कि किस लेवल का, किस साइड का एटीट्यूड बिल्ड करना है। अगर आपने एक मिलियनेयर की तरह एटीट्यूड बिल्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपने एक सिंपली, जो लोग जैसे कि लूजर्स होता है कि सर हमसे तो हो नहीं पाएगा, हमसे तो होता ही नहीं है, हमने ट्राई भी करा, हुआ नहीं, अगर आपने वैसा चाहिए, आपको वैसा चाहिए, तो फिर उसके लिए भी रास्ता है। अगर आपको वैसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए कि जहां पे आप एक प्रॉपर एक मिलियनेयर की तरह, आज अगर आप खुद को बोलने लग गए ना कि आई एम मिलियनेयर, आई एम द बेस्ट, रोज खुद को याद दिलाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आई एम द बेस्ट, राइट, आई एम द मिलियनेयर, ठीक है, तो एक ना एक दिन आप जरूर बन जाओगे, क्योंकि आज जो आप सोचते हो ना, कल वो ही आप बन जाते हो, ठीक है। एंड ज्यादा दूर नहीं है, आपको कोई बंदा मोटिवेट नहीं कर सकता, रादर कि आप खुद को मोटिवेट ना करें। अगर आप इस उस बंदे की तलाश के अंदर हो ना, जो कि आपकी जिंदगी बदल सकता है, ठीक है, तो टेक अ लुक इन द मिरर, आईने में देखो, फिर पता चल जाएगा कि वो बंदा है कौन जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आपकी ये एपिसोड आप लोग को वॉच करके मजा आया, ठीक है, एंड आपको इस एपिसोड से थोड़ा सा सीखने को मिला कि अपने एटीट्यूड को किस साइड पे लेके जाना है, अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी शेयर करें। एंड इसके अलावा हिट द लाइक बटन एज वेल एज द सब्सक्राइब बटन, ताकि आने वाले भी एपिसोड्स आप जो है वो टाइमली आप तक पहुंचे, ठीक है। बाकी और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम मिलेंगे, एंड टिल द टाइम कीप लर्निंग।